अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द इंडक्टेंस एल इज 10 मिली हेनरी। इंडक्टेंस आपका कितना है? इट इज 10 मिली हेनरी। कैपेसिटेंस सी इज 1 माइक्रोफैरेड एंड रेजिस्टेंस आर इज 100 ओम। द फ्रीक्वेंसी एट विच रिजोनेंस अकर। आपको वो फ्रीक्वेंसी बतानी है जहां पर रिजोनेंस होगा। ठीक, तो आपको सर्किट में एल गिवन है, सी गिवन है, आर गिवन है, और आपको बतानी क्या है? रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बतानी। तो रिजोनेंस एट रिजोनेंस के समय हमको ये पता है कि एक्सएल एंड एक्ससी आपस में इक्वल होते हैं। व्हाट इज एक्सएल? इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड व्हाट इज एक्ससी? इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन दोनों की वैल्यूज आपस में क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल एंड एक्ससी का फॉर्मूला होता है 1 बाय ओमेगा सी। ठीक, अब इन दोनों की वैल्यूज को अगर हम इक्वल कर दें, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी, देन ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय एल सी। ये आएगा आपका अंडर रूट 1 बाय एल सी। दिस इज कॉल्ड रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दिस इज रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा को अगर आप चाहो तो लिख सकते हो क्या? 2 पाई एफ। तो यहां से जब आप f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1 बाय एल सी। ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाएगी और ये कहलाएगी रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और कंडीशन हमेशा याद रखना कि रिजोनेंस तभी होता है जब एक्सएल और एक्ससी की वैल्यूज आपस में सेम होती है। मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में इक्वल होगा, तभी उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? रिजोनेंस कहेंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं, यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं हम एल की, सी की, जो हमको गिवन है। एल कितना गिवन है? 10 मिली हेनरी। सी कितना गिवन है? 1 माइक्रोफैरेड गिवन है। अगर यहां पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, देन एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1 बाय एल सी। ठीक, वैल्यूज पुट कर दो। 1/2 पाई अंडर रूट, एल की वैल्यू कितनी थी देख सकते हैं यहां से। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? दैट इज 10 मिली हेनरी। एंड सी कितना है? 1 माइक्रोफैरेड। अब मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देन 1/2 पाई अंडर रूट, नीचे आपकी 10 की पावर -9 इंटू 10 होगा, जिसको हम 10 की पावर -8 कह सकते हैं। जब उसको ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर 8। अब इसकी अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, देन 10 की पावर 4/2 पाई। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। f इज इक्वल टू 10 की पावर 4 मतलब, एंड 2 पाई को 22/7, 7 चला गया आपका ऊपर। इसको कैंसिल कर दें, कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी यहाँ पर। 2500, देन वी गेट f इज इक्वल टू 2500 इंटू 7/11। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे हम। तो इसको जब सॉल्व करें, देन f इज इक्वल टू 1591 पॉइंट समथिंग आएगा आपका हर्ट्स में। अब ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है हमारे। आंसर आपका आया 1591 हर्ट्स। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या क्या है। 1549 किलो हर्ट्स है, 1.59 रेडियन पर सेकेंड है, 1.59 किलो हर्ट्स है, एंड 15.9 रेडियन पर सेकेंड है। तो आपका यहां पर जो सही आंसर होगा, डेट इज दिस वन, 1.59 किलो हर्ट्स। क्योंकि हमारा जो आंसर आया है वो आया है 1591 हर्ट्स। इसको किलो हर्ट्स में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.591 किलो हर्ट्स। तो दिस इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन थर्ड है वो एकदम सही जवाब होगा।